कभी कभी खाने में ज़्यादा नमक आपकी ज़िंदगी बचा सकता है, वो भी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि परिवार के 11 सदस्यों की। ये पूरी कहानी है उस आतंकी घटना से जुड़ी हुई जो पहलगाम में घटती है। दरअसल एक परिवार जो कि कोची का रहने वाला था, वो 18 तारीख को घूमने के लिए जाते हैं श्रीनगर। 19 तारीख को वो श्रीनगर पहुंच जाते हैं। 2 दिन तक वो घूमते हैं गुलमर्ग में, सोनमर्ग में और वहाँ पर ढेर सारी मस्ती करते हैं। उसके बाद उनका प्लान था कि बैसरन घाटी में जाएंगे, पहलगाम जाएंगे, जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी, अगर कोई भी श्रीनगर या पहलगाम जाता है तो वहाँ पर जाना ज़रूर पसंद करता है। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि 2 दिन से उन्होंने लंच नहीं किया था और उनके एक परिवार का सदस्य इस बात की ज़िद पर अड़ जाता है कि अगर वहाँ पर जाना है तो उससे पहले लंच करेंगे और उसके बाद उस पहलगाम के स्पॉट पर जाएंगे। सभी परिवार के 11 सदस्य एक ढाबे पर बैठ जाते हैं और वहाँ से पहलगाम का रास्ता 15 से 20 मिनट का रह गया था। उससे पहले वो लंच करना शुरू कर देते हैं। फ्राइड राइस का ऑर्डर उनकी तरफ से दिया जाता है और जब फ्राइड राइस आते हैं, वो फ्राइड राइस खाते हैं तो उसमें नमक ज़्यादा था। ढाबे के संचालक के साथ बहस हो जाती है कि कैसा खाना बना दिया। ढाबा का संचालक जो था वो ज़िद कर देता है कि आप बैठिए, आपको दोबारा से मैं फ्राइड राइस खिलाता हूँ जो कि बिल्कुल ठीक होंगे। और वहाँ पर परिवार इंतज़ार करने लगता है, इंतज़ार बढ़ने लगता है, इंतज़ार 1 घंटे का हो जाता है। परिवार वालों को वहाँ पर ऐसा लग रहा था ये इंतज़ार करना क्यों पड़ रहा है, लेकिन यही इंतज़ार उनकी ज़िंदगी को बचा रहा था, क्योंकि एक तरफ तब तक पहलगाम में आतंकी हमला हो चुका था और वो इंतज़ार कर रहे थे अपने ऑर्डर का। उसके बाद उनका ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर खाकर पहलगाम की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वो जा रहे थे उस तरफ तो तमाम लोग वापस आ रहे थे भागते हुए। उनके चेहरे पर डर था, चीखें सुनाई दे रही थी, घोड़े वाले भाग कर आ रहे थे। हालांकि लोकल लैंग्वेज उन्हें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने एक गुजराती फैमिली से पूछा कि वहाँ पर क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि आप आगे मत जाइए, आगे खतरा है, आप वापस चले जाइए। तो वो पूरे परिवार के सदस्य वापस आ जाते हैं और श्रीनगर पहुंचकर, घाटी पे पहुंचकर झील के किनारे बैठ जाते हैं। वहाँ पर दुकानें बंद होने लगती हैं। जब लोकल से पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि तनाव बढ़ सकता है, आप अपने होटल में चले जाइए। सभी परिवार के 11 सदस्य अपने होटल में चले जाते हैं। वहाँ पर टीवी ऑन करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर आतंकी हमला हो गया था और एक के बाद एक कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद लगातार रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं, पूछते हैं आप सही सलामत हैं या नहीं। तो परिवार वाले भी उनको यही जवाब देते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। तो इस कहानी से हमें बस इतना सीखने की ज़रूरत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि नमक खाने में ज़्यादा था और उसके बाद परिवार को इंतज़ार करना पड़ रहा था, लेकिन ये इंतज़ार उनकी ज़िंदगी को बचा रहा था। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये कहावत भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठती है। लेकिन 26 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है और अब तमाम भारतीय यही एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आतंकियों के खिलाफ सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। वो कदम क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अलग अलग ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जहां पर इस तरीके से जो आतंकी हमला हुआ उसमें लोगों की जान भी बची है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।